हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं आपको ऑन ईच चैप्टर वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने पहले एक वीडियो डाली है 5 मिनट्स की है बस। तो उसमें ये जो एक्टिविटीज दी है आपको मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के चैप्टर पे बेस्ड, वो सारी एक्टिविटीज मैंने कंप्लीट की है। बस ये ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का जो चैप्टर था, इस पे जो ये 4 एक्टिविटीज दी है वो मैंने उस वीडियो में नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि ये जो है ये कंस्ट्रक्शंस है, ये कैसे किया गया है ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो बाकी का जो एग्जांपल्स या एक्टिविटीज थी उसमें मैंने बस फिलिंग द ब्लैंक्स करना था, तो वो मैंने बस फोटोज का वीडियो बना के चैनल पे अपलोड किया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। अब ये ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस का वीडियो जो है इसमें ये 4 एक्टिविटीज है, तो ये हम अभी करेंगे। तो एक्टिविटी 13 क्या है, देखो, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द फ्लो चार्ट। क्या है, ड्रॉ एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो हमें क्या करना है, एंगल एक्स वाई जेड ड्रॉ करना है 120 डिग्री का। अब एंगल किस पॉइंट पे बनेगा ये कैसे पता चलेगा हमें, तो ये जो बीच में आपको लेटर दिख रहा है वहां पे आपका एंगल बनना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई पॉइंट पे आपका एंगल बनेगा, ठीक है। तो अगर आप रफ डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा आपका एंगल किस तरह से बनेगा, इस तरह से। अभी ये एक्स वाई जेड 120 डिग्री है, मतलब ये तो बहुत बड़ा एंगल हुआ, 90 डिग्री से भी बड़ा होगा। तो इस तरह से नहीं बनेगा एंगल, इस तरह से बनेगा, ठीक है। 90 से बड़ा दिखाना है हमें, तो ये होगा x, ये होगा y, यहाँ पे होगा z। तो इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। अभी हमें x, y और y, z की लेंथ नहीं दी है, तो हम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने सपोज y, z की लेंथ में ले लेती हूँ 4, यहाँ तक आ जाएगा। अभी ये हुआ y, z। मुझे क्या करना है, y पॉइंट पे 120 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 120 डिग्री एंगल बनाऊंगी इस तरह से, ठीक है। तो देखो 120 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे दिखेगा आपको 120 डिग्री, ठीक है। तो ये पॉइंट आया। अभी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को और y को ज्वाइन कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे होगा आपका पॉइंट z। तो ये हुआ आपका एंगल x, सॉरी, यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, x होगा। तो ये होगा आपका एंगल एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब हमें ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इस एंगल को 2 इक्वल एंगल में डिवाइड करेगी। तो वो कैसे हम ड्रॉ करते हैं, हमने ये सीखा है कैसे करते हैं। जहाँ पे एंगल बन रहा है जिस पॉइंट पे, वहाँ पे कोई भी डिस्टेंस लेना है आपको, कंपास में वाई पे रखना है और आपको एक छोटा सा आर्क ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, ठीक है। जब आप ये आर्क ड्रॉ करते हो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, उसे बोलो पॉइंट ए। यहाँ पे मिल गया एक पॉइंट, उसे बोलो पॉइंट बी। अब आप क्या करोगे, कंपास में इतना ही डिस्टेंस रखो या इससे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस ले लो और बी पॉइंट पे कंपास रख के सामने एक आर्क ड्रॉ कर लेना है यहीं पे, ठीक है। उसके बाद ए पे भी कंपास रखना है, मतलब हमें जो 2 नए पॉइंट्स मिले वहाँ पे कंपास रख के इस तरह से आर्क ड्रॉ कर लेने हैं। फिर यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल रहा है, तो इस पॉइंट को आप बोल सकते हो पॉइंट सी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये पॉइंट वाई एंड पॉइंट सी को ज्वाइन कर लोगे। तो इस तरह से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये होगा आपका बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, ठीक है। ये हो गई आपकी एक्टिविटी 13। एक्टिविटी 14 देखो क्या है,
ड्रॉ अ सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं ये हमें यहाँ पे करना है। तो सेगमेंट का लेंथ क्या है आपका 4.8, तो यहाँ पे सेगमेंट ले लो 4.8, मतलब कहाँ तक आएगा, यहाँ तक 0 से। ठीक है, ये है आपका सेगमेंट में जो पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको उसको नाम दे देती हूँ ताकि आपको बोलते समय आसानी हो और समझ में भी आए कि कहाँ पे आपको कंपास रखना है। तो अभी मैंने इस सेगमेंट को सेगमेंट ए बी बोल दिया। अब हम क्या करेंगे, जब आप सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो आपको क्या करना होता है, ये जो सेगमेंट है ना इसका हाफ से ज़्यादा, अपने अंदाज से हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस इस कंपास में लेना है। उसके बाद क्या करना है, देखो मैंने हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया है कंपास में। उसके बाद क्या करना है, आपको ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ करना है, सेम आर्क आपको नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। फिर आप क्या करोगे, ए पे रखोगे कंपास, ऊपर की तरफ आर्क ड्रॉ कर लो एंड नीचे की तरफ आर्क ड्रॉ कर लो। इस तरह से आपको क्या मिल गए, यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल गए। इन पॉइंट्स को कोई भी अल्फ़ाबेट से डिनोट करो, जो यहाँ पे किए गए नहीं है वो अल्फ़ाबेट्स आपको लेने हैं। तो पी और क्यू लेती हूँ मैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, पी एंड क्यू को ज्वाइन कर लेंगे। तो ठीक से ज्वाइन करना है आपको, जितना एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हो उतना एक्यूरेट ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिला, उसको बोलो पॉइंट एम। ठीक है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस सेगमेंट। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना वो आपके सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एम पॉइंट जो है ना वो आपका इस सेगमेंट का मिड पॉइंट है। तो अगर आपका ए एम की वैल्यू 2 होगी तो ए एम बी की वैल्यू भी क्या होगी आपकी 2। ठीक है, मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स हो गए। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आपका ये टोटल एंगल 120 डिग्री का है, जब आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो 2 इक्वल एंगल्स में ये डिवाइड हो जाता है। मतलब ये जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री होगा और ये दूसरा एंगल जो बन रहा है छोटा वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब 2 इक्वल हिस्से हो जाते हैं एंगल के। ये हुए आपके 2 एक्टिविटीज। अब हम एक्टिविटी 15 देखते हैं। एक्टिविटी 15 क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, तो जैसे आपको बोला गया है वैसे आपको करते जाना है। फर्स्ट क्या करना है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर विथ ओ एज सेंटर। तो आपको 3.3 सेंटीमीटर ले लेना है लेंथ। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3.3 होगा और ये 0, तो ये हो गया आपका 3.3 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ विथ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। ओके, डिस्टेंस करेक्ट है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सेंटर है उसको कंसीडर करो ओ, जैसे यहाँ पे बोला है। देन आपको क्या करना है, टेक अ पॉइंट पी ऑन द सर्कल एंड ड्रॉ रे ओ पी। ठीक है, तो पी सर्कल पे कहीं पे भी आप पी पॉइंट ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ पॉइंट पी एंड आपको क्या करना है, ड्रॉ रे ओ पी। तो ओ पी को क्या करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है। आप ये एक्टिविटी करते टाइम स्टेप बाय स्टेप जैसे बोला है और जैसे मैं कर रही हूँ वैसे फॉलो करते जाओ तो आपको करेक्ट ये आ जाएगा। ठीक है,
रे ओपी ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या है, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन टू रे ओपी एट पॉइंट पी। तो ये पी से परपेंडिकुलर लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो अगर अब आपको अगर कोई लाइन पे पॉइंट दिया गया है और उस पॉइंट से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो कैसे करते हैं। पहले तो उस पॉइंट पे कंपास रखो और लाइन पे दोनों साइड पे इस तरह से आर्क ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, उनको बोलो पॉइंट ए, पॉइंट बी। अभी क्या करना है आपको, पॉइंट बी पे रखो कंपास, ऊपर की तरफ आर्क ड्रॉ कर लो एक, और एक नीचे की तरफ। फिर पॉइंट ए पे कंपास रखो, अगेन ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ कर लो और एक आर्क नीचे की तरफ, इस तरह से, ठीक है। अभी ये जो 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, इनको भी कोई नाम दे दो। सपोज बोल दो इसको सी और इसको बोलो पॉइंट डी। अब आप क्या करोगे, पॉइंट पी से पास होने वाली और पॉइंट सी और डी को ज्वाइन करने वाली लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। इस तरह से ये हो गया आपकी लाइन। तो नेम द परपेंडिकुलर लाइन एज एल। एल बोलना है इसको, एल इज द टेंजेंट एट पॉइंट पी। तो ये देखो सर्कल पे ये आपको टेंजेंट दिख रही है विच पासिंग थ्रू पॉइंट पी ऑन दी सर्कल, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी सर्कल पे किसी भी पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी देख लो, एक्टिविटी 16 क्या है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द फ्लो चार्ट। ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर पी एंड रेडियस 2.4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी लेनी है आपको, 2.4 सेंटीमीटर। देखो इस तरह से 0 से 2.4 तक डिस्टेंस लेना है। ओके, तो ये मैं सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे विथ रेडियस 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये होगा आपका सेंटर ऑफ द सर्कल। ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर पी बोला है तो पी बोल दो यहाँ पे, एंड रेडियस 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। मार्क पॉइंट ए एंड बी ऑन द सर्कल सच दैट एंगल ए पी बी इज 100 डिग्री। तो आपको कैसे लेना है ये, ए एंड बी पॉइंट आपको सर्कल पे लेने हैं, लेकिन आपका जो एंगल बनेगा, यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया, तो ए पी बी ये जो एंगल बनेगा वो 100 डिग्री होना चाहिए, ऐसा बोला है। तो सपोज एक पॉइंट तो फिक्स कर लो अभी के लिए। सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, पॉइंट बी, ठीक है। तो ये पी बी को ज्वाइन कर लो आप पहले। अभी आपको क्या करना है, एंगल ए पी बी आपका 100 डिग्री होना चाहिए। तो पी बी लाइन पता है आपको, तो आपको एंगल ए ड्रॉ करना है, सॉरी एंगल ए पी बी ड्रॉ करना है कितना, 100 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैंने यहाँ पे पॉइंट डिनोट कर लिया है। किस तरह से ड्रॉ करोगे आप, पॉइंट पी पे ये कंपास का जो ये पॉइंट है वो कहाँ पे आना चाहिए, पी के पॉइंट पे, और ये जो बेस लाइन है वो मैच होनी चाहिए लाइन पी बी को। उसके बाद यहाँ से 0 से देखना शुरू करना है 100 तक। तो यहाँ पे मुझे पॉइंट मिल गया, तो ये पॉइंट और पी को मैं ज्वाइन कर लेती हूँ इस तरह से। तो ये हो गया आपका यहाँ पे पॉइंट ए, एंड एंगल ए पी बी इज 100 डिग्री। कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर्स एट पॉइंट ए एंड बी टू द रेडियाई पी ए एंड पी बी। मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर एज एम एंड मेजर एंड रिकॉर्ड ए एम बी, ऐसे बोला है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। इसलिए क्या करती हूँ मैं, यहाँ पे ये पी बी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया मैंने, ताकि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सके।
तो मैंने अभी यही यहाँ पे दिखाया था, अगर सर्कल पे कोई पॉइंट है तो हम परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, बी पे कंपास रखना है, थोड़ा सा डिस्टेंस लेना है कंपास में, बी पे कंपास रखो, दोनों तरफ आर्क ड्रॉ कर लो, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये जो आपको दो पॉइंट्स मिल गए हैं, इसे बोल दो पॉइंट एक्स एंड वाई बोल दिया। अभी क्या करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा सकते हो कंपास में, अपने हिसाब से करना है। वाई पे कंपास रखो, ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ कर लो, नीचे की तरफ एक आर्क ड्रॉ कर लो। उसके बाद एक्स पे कंपास रखो, ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ करना है, ऊपर की तरफ मतलब इस लाइन के ऊपर, पीबी लाइन के ऊपर की तरफ, ठीक है, और नीचे की तरफ एक आर्क ड्रॉ कर लिया। अब जो यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स मिल रहे हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, उनको ज्वाइन कर लेना है बस। देखो आपको एक लाइन मिल गई जो पॉइंट बी से पास हो रही है, तो ये क्या है, आपकी परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट बी, ठीक है, परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी, ठीक है। एंड ये पी बी को परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। इसी तरह से हम पॉइंट ए से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। किस तरह से करेंगे हम, पॉइंट ए से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, तो कैसे करते हैं हम, पहले तो दोनों साइड पे आर्क ड्रॉ कर लो। ये जो पॉइंट मिल रहे हैं आपको, इसको बोल दो एल एन, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, इस एल एन पॉइंट से थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाओ कंपास में, ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ कर लो, फिर नीचे की तरफ एक, एंड देन एन पॉइंट पे कंपास रख के ऊपर की तरफ एक आर्क और नीचे की तरफ एक आर्क ड्रॉ करना है। एंड देन आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स आपको मिले हैं दो, यहाँ पे एक दिख रहा है और यहाँ पे एक, इनको क्या करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या किया, ये पॉइंट्स ज्वाइन कर लिए। तो यहाँ पे ये जो दो परपेंडिकुलर लाइंस हमने ड्रॉ की है, उनका हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला। मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर एज एम बोला है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इस पॉइंट को, पॉइंट एम, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें मेजर एंड रिकॉर्ड एंगल ए एम बी। तो हमें एंगल ए एम बी का मेजर फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे जो एंगल बना है ये कितना डिग्री है, ये हमें चेक करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन पे आपका कंपास रखो और पॉइंट एम पे रखना है कंपास। देखो मैंने पॉइंट एम पे कंपास रख लिया इस तरह से, और आपको एंगल मेजर करना है, एंगल ए एम बी, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर आप देखोगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना छोटा सा, ये वाला यहाँ पे आपकी लाइन है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि आपका एंगल क्या बन रहा है, 80 डिग्री, ठीक है। तो एंगल क्या बना आपका, ये 80 डिग्री। तो एंगल ए एम बी इज इक्वल टू क्या है, 80 डिग्री। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, देखो अपोजिट एंगल जो है ये, इनका अगर आपने सम कर लिया तो वो क्या आ रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे
जो परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ की उस वजह से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है आपने रेडियस को, तो यहाँ पे भी एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अगर 100 है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, तो यहाँ पे कितना आएगा, ऑब्वियसली 80 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके चारों एंगल का सम कितना आता है, 360 डिग्री। तो देखो ये 100 प्लस 90 कितना होगा, 190, प्लस यहाँ का 90 कितना होगा, 280, और अगर उसमें प्लस 80 करोगे तो 360 आ जाएगा। इसलिए यहाँ की वैल्यू 80 आनी चाहिए, और वो कंस्ट्रक्शन करके हमारी आ भी गई है। ठीक है, जिस तरह से हमने कंस्ट्रक्ट किया और मेजर किया एंगल, तो आपको एक्यूरेट 80 डिग्री का एंगल यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कंस्ट्रक्शन करना है। आप वीडियो ठीक से देखो, स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है जिस तरह से मैंने किया है। हर एक स्टेप करते टाइम थोड़ा सा वीडियो पॉज करके अपना स्टेप कंप्लीट कर लो, देख लो यहाँ पे मैंने जिस तरह से किया है उस तरह से आपका आ रहा है क्या, और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ तो आपको ये डायग्राम अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये होगा आपका ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के ऑल 4 एक्टिविटीज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखते हैं कौन सा है, और वो हम सॉल्व करेंगे।